किसी लड़की का फोन आया था। पूछ रही थी आप सर अबू बकर की अम्मी बोल रही हैं। मैंने कहा जी। फिर फोन बंद कर दिया। तुमने तो नहीं दिया किसी लड़की को मेरा नंबर? मैं कभी किसी लड़की को आपका नंबर नहीं दूंगा, सीधे आपसे बात करवा दूंगा। चलिए, आप कहाँ हैं? सो रही होगी। आपको तो पता है सुबह उठना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। सुबह 4:30 बजे घर आएगी तो फिर आँख कैसे खुलेगी? क्या लगा था तुम लोगों को माँ से झूठ बोलोगे तो उसे पता नहीं चलेगा? माँ जी, आपकी परेशानी की वजह से झूठ बोला था। आप पर छोटी छोटी बात पे फिक्र लेके बैठ जाती हैं। शमसा, जवान बेटी रात के इस पहर घर से गायब है, ये तुम्हारे नजदीक छोटी सी परेशानी है? माँ जी, दोस्त है उसका, कुछ घूमने फिरने थोड़ी गई थी, फिक्र थी चली गई, वो खुद छोड़ के गया उसे। भला ये कैसी दोस्तियां हैं हबीब? हाँ, मुझे बताओ, जवान लड़के और लड़कियों में मतलब जवान लड़का लड़की रातों को घूम फिर रहे हैं, ना कोई ताल्लुक, ना रिश्ता, ना वास्ता। कैसी तरबियत है तुम्हारी? मंगेतर है उसका माँ जी। कब हुई है मंगनी? अब हम आपको हर बात थोड़ी ही बताएंगे। रिश्ता तकरीबन तय है, मंगनी भी हो ही जाएगी। और मंगनी भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि लड़की किसी भी पहर रात को घर से निकल पड़े। अरे दत्तो, आप क्या पुराने जमाने की बातें करने लग गई हैं? हमें अच्छे बुरे का पता है। अच्छे बुरे का पता ना अच्छाई और बुराई होने के बाद चलता है। ऐसे ही सबको अच्छे बुरे का पता चल जाता तो दुनिया बहुत समझदार हो जाती। दत्ता, हम लोग बचपन से जानते हैं जामिल को, उसका इस घर में आना जाना है, हमारी फैमिली उसकी फैमिली को जानती है। अब आप हर बात में बुराई निकालेंगी बैठ के। अभी ये तौर तरीके ठीक नहीं है। माँ जी, उससे अमेरिका चले जाना आपको पता है, आप परेशान मत हो, आप नाश्ता करें। शमसा, माँ जी के लिए गरम गरम पराठे बनवाओगे? मैं बनवाती हूँ गरम गरम पराठे। लंच टोस्ट लेंगे उतनी देर में आप? नहीं, वो आ जाने दो। आप एक दिन भी आराम नहीं कर सकती। नाश्ता ना करवाऊं तुम्हें? मैं कर लूंगा नाश्ता। और वो सकीना कहाँ है आपकी? बताया तो था, छुट्टी लेकर गई है, शादी में जाना है। फिर से? मैं जब आता हूँ वो छुट्टी पे गई होती है शादी अटेंड करने। मुझे तो लगता है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसने गांव की सारी शादियां अटेंड करने का। किसी लड़की का फोन आया था। पूछ रही थी आप सर अबू बकर की अम्मी बोल रही हैं। मैंने कहा जी। फिर फोन बंद कर दिया। तुमने तो नहीं दिया किसी लड़की को मेरा नंबर? मैं कभी किसी लड़की को आपका नंबर नहीं दूंगा, सीधे आपसे बात करवा दूंगा। देखता हूँ कौन लड़की है। हेलो, बंद कर दिया। स्ट्रेंज। मेरा ख्याल है तुम्हें अब शादी कर ही लेनी चाहिए। हो जाएगी शादी भी, ना शादी कहीं भागी जा रही है और ना ही लड़कियां। एक तो माँ जी का भी जब दिल चाहता है वो शुरू कर देती हैं अपना मलामती सेशन। ना मुलाजिम देखती हैं, ना बच्चियों की फीलिंग्स का ख्याल करती हैं। इस उम्र में ऐसे ही हो जाते हैं लोग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इग्नोर कर दिया करो। आपकी माँ के साथ कुछ जरा ज्यादा ही होता है। मैंने और फैमिलीज के बुजुर्ग भी देखे हैं, इतना नहीं होता जितना माँ जी करती हैं। बच्चियां तो हर वक्त कह रही होती हैं क्योंकि फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह बात नहीं करते जैसे दद्दा करती हैं। पुराने वक्तों के हिसाब से चल रही है, रवायती सोच है उनकी। ज्यादा ज्यादा बात कर लेंगी ना। बात आग लगा देती है, इसका अंदाजा आपको नहीं होता। ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये मेरी सुनते हैं ना आपकी। वो तो उनका बड़ापन है और मेरी तरबियत, जो वो माँ जी को बात सुनाने नहीं बैठ जाते। तुम दोनों भी वैसे ना पागल हो।
ना उसे होश है और ना ही तुम्हें। मतलब तुम लोग देखते ही नहीं हो कि क्या वक्त हो रहा है। वो सुबह के 3 बजे अकेले उठ के यहाँ आ गई और फिर तुम उसे छोड़ने चले गए हो। चल चलो छोड़ो। वैसे जरियाब और जामिल की मंगनी की फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। आई वाज थिंकिंग कि वो जा रही है हार्वर्ड, तो उससे पहले कि उनका कुछ ऐसा जहन हो तो। जहन हो तो उनका तो पूरा घर जान छिड़कता है जरियाब के ऊपर, इसलिए तो मैं रोक टोक नहीं करती। तो जब हम कहेंगे रिश्ता भेज देंगे वो। तो फरियाल की वजह से मैं थोड़ी रिलक्टेंट हूँ कि पहले उसका कुछ हो जाए तो फिर इसका सिलसिला स्टार्ट करेंगे ना। फरियाल का हो रहा है ना, इसके साथ इसकी भी एक छोटी सी रस्म कर देते हैं। अच्छा चलें ठीक है, मगर माँ जी को समझा दें आप, वरना मेरा झगड़ा हो जाएगा उनके साथ अगली दफा। मैं हमेशा माँ जी की साइड लूंगा, बता रहा हूँ। आई एम नॉट अम्यूज्ड एट रुबीना ऑल। कहाँ है? किचन में कोई नहीं है, मुझे नाश्ता करना है, कोई है ही नहीं नाश्ता बनाने वाला। अब तुम भी कुछ काम करना शुरू कर दो। अमेरिका जाओगी तो कौन बनाएगा तुम्हारा ये ब्रेकफास्ट हर वक्त? हार्वर्ड नहीं जा रही मैं, वैसे सेविंग करा रही हूँ आपकी। क्या मतलब है? उसका भी एडमिशन नहीं हुआ? हो गया उसका एडमिशन, लेकिन वो कह रही है कि मैं वहीं जाऊंगी ना तुम जाओगे। हम तो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपना जीपीए इंप्रूव करो ताकि तुम भी वहां जा सको। मैंने डिसीजन ले लिया, मैं जीपीए नहीं इंप्रूव करूंगा। I think that's just downright stupid. वो नहीं करना चाह रहा है इम्प्रूव, कहीं और एडमिशन ले ले। अगर तुम्हारा तो हार्वर्ड में हो चुका है। मम्मी, आई एम ऑब्वियसली गोना गो वेयर जामिल इज गोइंग। आई मीन अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो तुम उसका करियर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? करियर? कौन सा करियर? आपको लगता है कि जरा आपको एडमिशन लेने से मैं मना कर रहा हूँ? तुमने जामिल से की है ये बात? He है obviously, but why would he stop me from doing anything? You know, I don't listen to anyone. I'm gonna go where he's going, please. सीरियसली तुम्हारी ये जो स्टबर्ननेस है ना, मुझे बहुत अनॉय करती है। कभी कभार आप ये बातें करके ना मुझे गुस्सा दिलाती हैं। It triggers me. Look, we're getting late. Can I have my jacket, please? Yes, looking very nice. Thank you. But we're not done talking yet, okay? Dad, please, I don't want to talk about this. I've made up my mind, and you know, when I make up my mind, I make up my mind. Look, your दादा जरा नाराज हैं, उनको मना लेना, okay? दद्दा क्यों नाराज है मुझसे? क्यों नाराज है? क्या हुआ? दद्दा की नाराजगी को तो एक तरफ करो तुम, और ये जो अभी सुबह सुबह मेरे ऊपर बिजली गिराई है ना, इसके बारे में बात करते हैं। मम्मी, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती। अभी मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मसला एक है, मुझे नाश्ता चाहिए। कैसे लूं? कहाँ है रुबीना? कहाँ? जरूर, मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, सेब भी खाना। जरिया, मेरी बात तो सुनो। कलसूम, मेरा खाना कमरे में ले आओ। जाम